रानी माता की संदेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर इस संदेश को तुम्हें अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। मेरे बच्चे, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का कृपा हो रही है। मेरे बच्चे, आज के संदेश जीवन बदलकर रात देने वाला संदेश है। जोड़ी तुम इस संदेश में प्रवेश कर चुका हो तो इसे पूरा सुनकर ही जाना। बीच में आधा अधूरी छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन की उथल पुथल को शांत करने में मदद करेगा। मेरे बच्चे, तुम ऐसी अपने मन में कभी शंका भी ना लाए कि अब मेरा क्या होगा। जी हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन सारी चीजों से कभी राना नहीं है। तुम मुझ पर विश्वास रखो और मैं तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें तकलीफ पहुंचा सके। मेरे बच्चे, एक चीज में इस संदेश में बताने आए हैं, जो कि मेरे बच्चे, तुम दूसरों के लिए बुरे कैसे बन जाते हो, तुम्हारे पीछे हाथ धोकर कैसे पड़ता है, उसके कारण है तुम अपने समाज में सर। कल में यदि मेरी कृपा तुम पर पड़ती है और तुम धन दौलत और मेरा आशीर्वाद से आगे बढ़ना जब शुरू करते हो तो वह तुम्हें देखकर सह नहीं पाते हैं। इसीलिए इन कर्म से तुम्हारे पीछे दुष्कर्म करने की सोचने लगता है। मेरे बच्चे, ऐसे में तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है। तुम हमेशा दिखावा के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि दिखावा है नजरों के सामने लाता है और दूसरों की बुरी नजर तुम पर लग जाती है। मेरे बच्चे, बुरी नजर इतनी खराब है कि तुम्हें बर्बाद कर सकती है। तो मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है और तुम्हें माता रानी की असीम कृपा बने रहने के लिए सच्चे दिल से माता रानी को याद करिए और भाग्यशाली संख्या 108 अभी टाइप कर दे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन से ऐसी बुरी नजर की साया कभी छू नहीं सकता है। तो मेरे बच्चे, तुम इसे गलती समझने की भूल मत करना और काली नजर से बचने के लिए जय शनिदेव जरूर टाइप करें। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की ओर कुछ ऐसे बातें बताए गए हैं इस संदेश में, तो अंत तक बन रहे और पूरा सुने। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। जी हाँ मेरे बच्चे, मैं आज आपको संदेश देने आया हूँ। आपके जीवन से जुड़ा के कुछ मनुष्य हैं जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी आप अपनी सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य आप सेना में क्रोध नहीं लगते, आपकी सफलता के कारण आपसे अत्यधिक जलने में उठने लगते हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, यह भी आपकी सफलता का एक मूल मंत्र है जिसके कारण मनुष्य आपको नापसंद करना आरंभ कर देते हैं। मेरे बच्चे, मैं आज आपको यही सब बताने आया हूँ। कौन है जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं? वह आपके साथ कुछ गलत भी कर सकते हैं। मेरे बच्चे, वह मनुष्य कौन है? बस क्यों इस तरह का व्यवहार आपकी बात कर रहे हैं? यह सब मैं आपको इस संदेश के अंत में बताकर जाऊंगा। तो इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को पूरा सुनकर जाना और बीच से छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना। नहीं तो मेरे प्रिय बच्चे, आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आपका आने वाला जो कल है वह बहुत ही विपत्तियों से भरा भी हो सकता है। वह इसलिए विपत्ति का समय हो सकता है क्योंकि आपके विरुद्ध कुछ लोग हो गए हैं जो आपकी सफलता बाबत अधिक जल भी रहे हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, कुछ मनुष्य हैं जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, परंतु मेरे बच्चे, आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने इस संसार में सभी तरह के मानव को भेजा है। कुछ आपकी तरह अपने कार्य को लगन के साथ करके आगे बढ़ जाते हैं, तो कुछ मनुष्य एक दूसरे से जलने व्यक्ति को अपने में ही अपना समय व्यर्थ कर देते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आपको मेरा यह संकेत संदेश प्राप्त हुआ है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक
888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, इस समय आपके ऊपर कुछ खतरा मंडरा रहा है, तुम्हें कोई जानबूझकर हानि पहुंचाना चाहता है। मेरे बच्चे, आपका यह समय आपकी विपरीत दिशा में चल रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह सब सुनकर ज्यादा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर पल हर घड़ी तुम्हारे साथ हूँ। मेरा सभी तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे, उसके लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे बच्चे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं मेरे भक्तों पर हमेशा विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखता हूँ। तो इसीलिए मेरे बच्चे, आपको ज्यादा भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे, कल आपको अपने ऊपर मंडरा रहे खतरे से मिलता जुलता एक संकेत रूपी संदेश प्राप्त होगा। उस संदेश से आपको अपने ऊपर जो कठिनाई चल रही है, उस घटना से निपटने का एक मार्गदर्शन मिलेगा। उस मार्ग पर आप कार्य करना, तो आपके ऊपर यह जो खतरा चल रहा है वह पूर्ण रूप से चल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे, आपके ऊपर मेरा सदा के लिए आशीर्वाद रहे, उसके लिए आप मेरी इस वीडियो को लाइक करके के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, आपकी जीवन से जुड़े संकेत रूपी संदेश में आपको अपने इस चैनल पर प्रदान कराता रहूंगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, उन संदेश को पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, आप किसी भी तरह की आपकी बातों से चिंता मत करो। मेरे बच्चे, मैं आज आपको यह आशीष देता हूँ कि आपका आने वाला कल बड़ी खुशी में सफलताओं से भरा होगा। तो मेरे प्रिय बच्चे, आपको जरा भी चिंता करने की कोई भी बात नहीं है मेरे बच्चे। कल का दिन आपका होने वाला है। कल आपको पिक बहुत ही शुभ संकेत प्राप्त होगा। मेरे प्रिय, मैं शिवम आपको आने वाले कल में एक संदेश प्रदान करूंगा। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम अपने जीवन में खुशी और एक शक्ति को अनुभव करोगे। मेरे प्रिय, मैं आपके जीवन में कुछ ऐसे अलौकिक शक्तियों को भेज रहा हूँ। आपने अपने जीवन की यात्रा को अभी तक बहुत सरल व अच्छी प्रकार से तय किया है। आपने अपने जीवन में अपने सामर्थ्य से बहुत कुछ हासिल किया। आपकी उन्नति ही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है। चाहे आपके जीवन में आपके साथ कितनी ही कठिनाई चुनाई हो, मगर तुमने कभी हार नहीं मानी और मुझ पर भरोसा करके अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे। आपके उस इंतजार का, आपके उस विश्वास का फल आपको प्राप्त होने जा रहा है। आपके जीवन में एक सकारात्मक मोड़ आने वाला है। मेरी प्रिय, मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। अब जिस किसी भी कार्य कारोबार में अपना हाथ डालोगे, वह कार्य दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर ही आकर्षित होगा। मेरी प्रिय, मैंने आपकी सभी प्रकार की खुशियों के द्वार खोल दिए हैं। मेरे बच्चे, मैं आपकी कड़ी और सच्ची मेहनत से बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। जिस प्रसन्नता के कारण कुछ मनुष्य हैं जो आपसे दिन प्रतिदिन घृणा करने लगे हैं, उन्हें लगता है कि वह आपको हानि पहुंचा देंगे या आपकी जान से खेलेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। अगर आप कोई अच्छा कार्य करके अपने जीवन में उन्नति हासिल कर लो, तो उनमें से कुछ ही मनुष्य होंगे जो आपकी सफलता से खुश होंगे, नहीं तो बाकी के लोग आपके विरुद्ध कार्य करना आरंभ कर देंगे। मेरे बच्चे, उनमें से ही कोई एक मनुष्य है जो आपके पीछे पड़ गया है। उसके नाम का पहला अक्षर आर से शुरू होता है। आप उस मनुष्य से सावधान हो जाना है, उस मनुष्य से दूरियां बना देनी है। मेरे प्रिय को इस प्रकार के मनुष्य हैं, वह यह भूल गए हैं मैं आपके साथ हूँ, मैं सुअर आपके साथ रहता हूँ, मेरी रहत कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आप इस विषय पर जरा भी चिंता मत करना कि आपके साथ में। मेरे प्रिय बच्चे, आप अपने जीवन में इस तरह के वक्त मनुष्यों की चिंता करनी छोड़ दो। मैं यह चाहता हूँ कि आप अपने कार्यक्रमों पर विशेष रूप से ध्यान दें। वह आपकी सफलता का मार्ग भी आपके कार्य व कर्म ही है। जी हाँ मेरे बच्चे, आपके जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियों को भेज दिया है। इसलिए मेरे बच्चे, आपको अपने जीवन में कभी भी उदास में निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मेरे इस संदेश से नहीं संदेह हो तो मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे प्रिय बच्चों, यह कथा सुनने से मात्र तुम्हें 10 गुना ना फल की प्राप्ति होती है। तो मेरे प्रिय बच्चे का कथा को बिल्कुल भी सुनाए हैं।
माता रानी का सच्चे भक्त है, माता रानी का आधार ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान माता रानी का सच्चे भक्त यह कथा को जरूर सुनाएं। सबसे पहले लाइक जरूर करें और कथा अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय हो माता रानी, जय माँ आदि शक्ति टाइप करें। यह कथा में हम आपको बताएंगे माँ काली जी का क्रोध। आइए जान। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम ख्याति था जो दक्ष की पुत्री थी। महर्षि भृगु सप्तर्षि मंडल के एक आर्ष है। सावन और भाद्रपद में वे भगवान सूर्य के रथ पर सवार रहते हैं। एक बार की बात है, सरस्वती नदी के तट पर राष्ट्र मुनि एकत्रित होकर इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, शिव जी, माता रानी जी और श्री विष्णु में सबसे बड़े और श्रेष्ठ कौन है। इसका कोई निष्कर्ष न निकलता देख उन्होंने त्रिदेव की परीक्षा लेने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने ना तो प्रणाम किया और ना ही उनकी स्तुति की। यह देख ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। क्रोध की अधिक से उनका मुख लाल हो गया, आंखों में अंगारे बहकने लगे। लेकिन फिर यह सोचकर कि यह उनके पुत्र है, उन्होंने हृदय में उठे क्रोध के आवेग को विवेक बुद्धि में दबा लिया। वहाँ से महर्षि भृगु कैलाश गए। देवाधिदेव माता रानी ने देखा कि भृगु आ रहे हैं तो वे प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए भुजाएं फैला दी। किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भृगु मुनि उनका आलिंगन अस्वीकार करते हुए बोले, माँ काली, आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं उनसे सृष्टि पर भयंकर कट आ जाता है, इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर माता रानी का क्रोध से तिलमिला उठे। होने जैसे ही त्रिशूल उठाकर उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने बहुत अनुनय विनय कर किसी प्रकार से उनका क्रोध शांत किया। इसके बाद भृगु मुनि वैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रख कर लेते थे। भिगोने जाते ही उनके वक्ष पर एक तेज लात मारी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण सहला हुए बोले, भगवान आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी, कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। भगवान, मुझे आपके शुभ आगमन का ज्ञान न था, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद वे आश मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु के यहाँ के सभी अनुभव विस्तार से कह बताया। उनके अनुभव सुनकर सभी आर्षि मुनि बड़े हैरान हुए और उनके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। वास्तव में उन आवश मुनियों ने अपने लिए नहीं बल्कि मनुष्यों के संदेहों को मिटाने के लिए ही ऐसी लीला रची थी। और माता रानी ने कह दिया, जाओ बेटा, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दिया, अब तुम खुशियाँ अपने परिवार के साथ बटोर रहो। मेरे प्रिय वक्त, माता रानी की भक्ति में इतनी शक्ति है, तुम्हें पल में करोड़ों के मालिक बन सकते हैं, लेकिन तुम्हें इन सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने इसे अनदेखा कर दिया तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा और तुम्हें भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो माँ आज आदि शक्ति का अनादर ना करें और यह चैनल को सब्सक्राइब अभी कर ले और टाइप करें, जय हो माता रानी। माता रानी का सीधा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। तुम्हारी सारी गलतियाँ क्षण में माफ कर दी जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, माता रानी अत्यंत दयालु है जो अपने भक्तों पर हमेशा कृपा दृष्टि दिखाते हैं और अपने प्रिय भक्तों को सुखी जीवन प्रदान करते हैं। इसीलिए आज तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। मेरे बच्चे, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें तुम्हारी काली जी ऐसा संदेश देने आए हैं जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो मेरी इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय माँ आदि शक्ति लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं और जो कुछ भी अच्छा है होंगी उसे स्वयं में पूर्ण करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम
हारे पर परिवार पर सदैव रहेगा। जी हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शांत रहने की वजह से तुम्हारे शत्रुओं के मन में भय जाग रहा है, इसलिए वह धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। आने वाले समय में धन के अनेकों भंडार खुलेंगे। तुम्हारे परिवार में सालों से कोई अश्व, उसे भी स्वस्थ होने का आशीर्वाद मिलेगा। तुम्हारे परिवार की खोई हुई खुशियाँ फिर से लौट आएंगे। घर में सुख शांति की स्थापना होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पूर्ण करने जा रहे हो। तुम्हें हिम्मत से काम लेना है, और फिर तुम्हें किस बात का है जब मैं स्वयं ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम पाना चाहते हो वह केवल तुम्हारा सपना नहीं है, बल्कि वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम मुझे सदैव यह कहते रहे कि माता रानी, कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी सालों की मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो मेरे शत्रु, मेरे मित्र सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी के भक्तों का मजाक उड़ा सके इतना किसी में साहस नहीं है। तुम्हारा परिश्रम कभी बेकार नहीं जाएगी। तुमने जितना सोचा भी नहीं होगा, मुझे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें दूंगी। परंतु आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुमसे कुछ महत्वपूर्ण कह चाहता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने जीवन के उद्देश्य से भटक रहे हो। तुम्हारे मन में भविष्य को लेकर, परिवार को लेकर बहुत सारी योजनाएं बन रही है। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि कब तुम्हें सफलता मिले। अब तुम अपने परिवार को बहुत सारी खुशियाँ दे सकोगे जो तुमने सोचा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा सपना अवश्य पूरा होगा। तुम और तुम्हारा परिवार ऐसा जीवन की सुख होंगे जिसमें तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं। बाद हर गाड़ी, रुपया, पैसा, मान सम्मान सब कुछ तुम्हें मिलेगा, परंतु यह तुम्हारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, रात से जीवन जीने की तुम्हारे मन में इतनी प्रबल लालसा है कि केवल उसी को ध्यान में रखकर तुम कम कर रहे हो। तुम सोचते हो कि सफलता पाने के साथ ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा, तुम्हारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें समाज हित के चुना है। तुम्हें गरीबों के लिए, योग के लिए, वे दुकानों के लिए बहुत कुछ करना है। यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है। इसे कभी मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, सत्य के मार्ग पर चलते हुए कम कर चिंता मत करो। भविष्य में तुम्हारी इतनी प्रगति होगी कि तुम्हारे परिवार को तुम पर गर्व होगा। यह समझ में इतना बढ़ेगा कि तुम्हारा परिवार तुम्हारा नाम से जाना जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे दुर्लभ लोग बहुत ही कम लोगों के भाग्य में आते हैं। कभी मित्र बनकर तो कभी जीवन साथी बनके, कभी प्रेम बनकर तू, कभी सहपाठी बनकर तू। हारे जीवन में वह चाहे किसी भी रूप में आया हो, उसे अपना भाग्य समझो और आज उसे हृदय से नमन करो। जहाँ चारों तरफ भारत में डूबे लोग अपने सगे संबंधियों को भी नष्ट देने में पीछे नहीं हटते, वहीं एक व्यक्ति तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरने के लिए पीड़ा सहने को तैयार हो जाता है। यह तुम्हारे लिए ईश्वर द्वारा भेजा एक उपहार स्वरूप ही है। मेरे प्रिय बच्चे, संहिता से यह उपहार तुम्हें मिल गया है, इसलिए तुम इसका मूल नहीं समझ रहे हो। जीवन तो रफ्तार से भाग ही रहा सामान की ओर, ना जाने कब सांसों की डोर छूट जाएगी, ना जाने कब दोबारा वह तुम्हें मिले। इसलिए आज ही वह दिन है जब तुम उन्हें बताओगे कि तुम उनसे प्रेम करते हो, तुम उनके लिए कितने आभारी हो, और वह तुम्हारे जीवन में एक सुंदर उपहार है। इसलिए तुम ही उन्हें नमन करो। यकीन करो, एक छोटा सा प्रयास तुम्हें अनंत प्रसन्नता प्रदान करेगा। कई बार हम अपने मन में जानते हैं कि वह व्यक्ति विशेष है और उनका आभार भी मन में व्यक्त करते हैं, किंतु प्रकट नहीं करते। आज वह दिन है जब तुम प्रकट करोगे उन्हें। वह सब बताओ जो तुम महसूस करते हो। कल्पना करो, तुम एक शिक्षक हो और तुम्हारी कक्षा में एक छात्र है जो बड़े ही मन से तुम्हारे लिए चित्र बनाता है, पढ़ाई में दिए सभी कार्य को कुशलता से करता है। तो क्या तुम मुझसे प्यार से सराहना नहीं दोगे? मेरे प्रिय
बच्चे जो सराहना करने के योग्य है उसकी सराहना अवश्य करनी चाहिए। यह उसके मनोबल में वृद्धि करती है और तुम्हारे मन को भी बेहद प्रसन्नता प्रदान करती है। आपने जीवन में सही रास्ता चुना है, बस थोड़ी देर और रुक है और आपके सपने जल्द ही हकीकत बन जाएंगे। मैं आपके मुंह पर आपके माता रानी के प्रति अटूट विश्वास से परिचित हूँ। आपको भरोसा है कि जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, अंततः आपके ही फायदे के लिए होता है। महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति एवं आस्था सराहनीय है। यदि यह वास्तव में सच है तो कृपया इस वीडियो को तुरंत लाइक और सब्सक्राइब करके अपनी सहमति व्यक्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखें, परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो या बाधाएं कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, मैं सदैव आपके साथ रहूंगा। एक दिन आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगे। आपकी आशा और विश्वास व्यक्त नहीं होगा जल्द कि आपको बहुत सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। आपके दिल में जो इच्छाएं हैं, मैं आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। मैंने आपकी कड़ी पर चली है, लेकिन मेरा इरादा आपको कष्ट सहते देखना नहीं है, बल्कि मेरा लक्ष्य आपको इस संसार के सभी दुखों और पीड़ों से मुक्त करना है। तुम्हारे जीवन का एक महान उद्देश्य है मेरे प्रिय बच्चे। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको इन परीक्षणों का सामना करना होगा। भविष्य में आपको महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जहां आप पूरी तरह से अकेला महसूस करेंगे। उस समय माँ काली नहीं, पिता, भाई, बहन, रिश्तेदार, प्रेमी, प्रेमिका या मित्र के रूप में उपस्थित नहीं होंगे। इन अनुभवों के दौरान ही आज आप जो सबक सीखेंगे वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। जीवन में प्रत्येक घटना एक उद्देश्य पूरा करती है और जो समस्याएं लगातार उत्पन्न होती है वे विकास और सीखने के अवसर के रूप में काम करती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं समझता हूँ कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है, हालांकि मैं आपसे अटूट विश्वास बनाए रखने का आग्रह करता हूँ। आपको अद्भुत समाचार मिलेगा जो आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत का प्रतिफल देगा। यह ना माने कि आपका जीवन फिर और परिवर्तन से रहित है। मैं भी आपकी पेप्सी के क्षणों और उस एहसास का गवाह हूँ कि जीवन आपके लिए रुक गया है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने काम में असफलता का सामना करना पड़ रहा है, हालांकि मैं चाहता हूँ कि आप यह समझे कि सफलता ना प्राप्त करना आपको असफल व्यक्ति नहीं बनाता है। याद रखें, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं वह कभी असफल नहीं होते। यदि आप इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं तो कृपया 5 पापा लिखें और इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करें। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा माता रानी से जुड़ने के लिए काली माता की संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और इसे जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए ताकि शादी भक्तों के पास आसानी से पहुंच सकता है। वीडियो से कोई जुड़ी कोई सवाल हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पर दावा करने के लिए जय मां आदिशक्ति तुरंत टाइप करें। इससे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक बार नई वीडियो में। तब तक के लिए टाइप करें जय हो माता रानी, हर हर महादेव, जय माँ दुर्गा, जय माँ लक्ष्मी।